हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी ओशन, जिस पर आपको डीओई की सारी वर्कशीट्स मिलेंगी सोशल साइंस की विद सॉल्यूशंस। हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है सोशल साइंस की और वर्कशीट नंबर है 68 और आज की डेट है 22 दिसंबर। बेटा इस वर्कशीट में हम यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। बेटा इसी चैप्टर से हमारी और भी वर्कशीट आ चुकी हैं। इस वर्कशीट के अंदर आपको 2 पैसेज दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं। फर्स्ट पैसेज, उससे रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन हैं। देन उसके बाद सेकंड पैसेज, उसके बाद आपके 5 क्वेश्चन हैं। तो इस तरह से बेटा ये जो आपको आंसर्स देने हैं ये इसी पैसेज से पढ़कर देने हैं। तो चलिए एक बार हम पैसेज रीड कर लेते हैं। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे, मतलब जो सभी उद्योग थे वो व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी। बेटा फर्स्ट लाइन ये क्लियर करती है कि जो उद्योग थे वो व्यक्तिगत कंट्रोल के अंडर में थे और जो रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी। उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। कैसे धन दौलत इकट्ठा की थी बेटा? उन्होंने औद्योगिक व्यवसायों के जरिए। इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। मतलब ये चाहते थे कि जन्म से कोई अधिकार ना मिले, मीन्स मिले उसको योग्यता के अकॉर्डिंग मिले, उसको मेहनत करने के बाद मिले। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। मतलब ये जो थे उदारवादी और रेडिकल्स, ये चाहते थे कि मेहनत करके इंसान जो है जो भी सफलता पाए वो मेहनत करके पाए, ना कि अपने जन्म से मिले अधिकारों, मतलब कोई ऐसे मतलब पुराने जो चले आ रहे हैं कंट्रोल्स उनके अकॉर्डिंग मिले, लेकिन उनको मेहनत के जरिए मिले। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। बेटे इस तरह से ये जो हमारा पैसेज है ये हमें क्लियर होगा। उसके बाद हमारे 5 क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पहला, सही विकल्प का चयन कीजिए। सभी उद्योग कैसी संपत्ति थी? तो बेटा हमने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था कि सभी उद्योग जो थे वो व्यक्तिगत संपत्ति थी। ऑप्शन नंबर 2, इन उद्योगों के स्वामी और नौकर कौन थे? तो बेटा हमने जैसे देखा था वर्कशीट में, इन उद्योगों के स्वामी, इसके मैं आंसर आपको लिखे हुए दिखा देती हूँ। सबसे पहला, सभी उद्योगों की कैसी संपत्ति थी? तो वो हमने लिख दिया व्यक्तिगत। देन उसके बाद इन उद्योगों के स्वामी कौन थे और नौकर कौन थे? तो बेटा इन उद्योगों के स्वामी रेडिकल और उदारवादी थे और नौकर कौन थे? मजदूर वर्ग थे। क्वेश्चन नंबर 3, रेडिकल और उदारवादियों ने डैश के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। तो बेटा उन्होंने व्यापार और औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। क्वेश्चन नंबर 4, 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में उदारवादी और रेडिकल समूहों के इर्द गिर्द कौन लोग गोलबंद हो गए थे? तो बेटा वो थे कामकाजी स्त्री पुरुष। जैसे कि पैसेज में लिखा हुआ है कि कामकाजी स्त्री पुरुष जो थे वो 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में उदारवादी और रेडिकल समूहों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, रेडिकल और उदारवादियों के प्रमुख विचार क्या थे? आप इन विचारों से सहमत हो या असहमत? बेटा उनकी जो मान्यता थी वो ये थी कि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक के काम करने का मौका मिले। हमारे अनुसार उनके विचार थे कि सभी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लेकिन यह जो है ठीक है क्योंकि सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अब इस तरह से बेटा हम सेकंड पैसेज देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कार्ल मार्क्स 1818 से 1822 और फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से 1895। बेटा इस वाले पैसेज में कार्ल मार्क्स और हमारे जैसे हम देख सकते हैं कि कार्ल मार्क्स और किसकी बात की गई है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की बात की है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्ल मार्क्स 1818 से 1822 और फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से 1895 ने इस दिशा में कई तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, मतलब वो कहता था कि औद्योगिक समाज जो है वो पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा जो है मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मतलब वो कहते थे कि पूंजीपतियों को जो भी मुनाफा होता है वो मजदूरों की मेहनत से होता है।
मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफा का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवादी व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विचार था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। अब बेटे इस वाले पैसेज के भी आपके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज डैश समाज है, तो इसका आंसर बेटा पूंजीवादी। सत्य और असत्य बताना था। पूंजीवादी समाज में उद्योगों पर मजदूरों का स्वामित्व था। असत्य है बेटा, क्योंकि पूंजीवादी समाज में उद्योगों पर मजदूरों का नहीं पूंजीपतियों का स्वामित्व था। क्वेश्चन नंबर 3, मार्क्स के अनुसार मजदूरों को एक भिन्न किस्म का समाज क्यों बनाना होगा? क्योंकि बेटा खुद को पूंजीवादी शोषण से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, वाक्य को सही करके लिखिए कि मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपति ही मजदूरों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः जीतेंगे। मतलब इस स्टेटमेंट के अनुसार वो कह रहा है कि पूंजीपति जीतेंगे अंत में, लेकिन सही आंसर क्या है? मार्क्स को विश्वास था कि मजदूर ही पूंजीपतियों के साथ संघर्ष में जीतेंगे। मतलब यहाँ पर कौन विनर होगा? मजदूर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मार्क्स और एंगल्स के अनुसार पूंजीपतियों का मुनाफा किसकी मेहनत से आता है? तो बेटा वो था आंसर मजदूरों की मेहनत से। तो बेटा इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। हेलो स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई और लेसन पढ़ना हो या किसी और वर्कशीट की वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।